of lines. Number one, equation of any line parallel to x-axis. Anyone who can give this answer better? Any line parallel to x-axis better. Y equal to a c. चलो c ले लो, कोई बात. Yes, कोई भी कांस्टेंट ले लो. Any line parallel to x-axis, वो ये लाइन भी हो सकती है बेटा, right? So is this necessary to write plus c, or I can write plus minus c both? कुछ भी हो सकता है, right? So y equal to, चलो c ले लेते हैं, right? c can be positive and negative both बेटा, ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं, और दोनों मतलब one of the positive or negative. c is any constant. Yes बेटा, any doubt? कोई बोला था बेटा बच्चे अभी? चलो, number 2, equation of any line parallel to y-axis बेटा, x equal to c. अब ठीक है, any parallel to y-axis, ये लाइन होगी बेटा, तो इसको मैंने नाम दे दिया x equal to c. Now any line perpendicular to y-axis, which one? यही होगी ना. मैंने क्या चेंज किया बेटा? I have written equation of any line perpendicular to y-axis, right? तो जो parallel to x-axis है, this line which is basically perpendicular to y-axis. Next is again equation of any line perpendicular to x-axis, that become x equal to c. ठीक है आर्यन, क्लियर है बेटा? Now next is, next point है बेटा, third point, equation of a line passes through one point, suppose p, x1 y1, and slope m. Equation of any line with passing through a point x1 y1 and slope m. This is also known as, ये ध्यान रखना बेटा, this is, क्योंकि है ना ये 12th में इस तरीके से बोलूंगा मैं या कोई भी टीचर, this is also known as point slope form बेटा, ये इसका नाम है बेसिकली, और क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होती है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, गिवन पॉइंट, एंड स्लोप इज m. ठीक है बेटा? सो दिस इज नोन एज पॉइंट स्लोप फॉर्म. फॉर्मूला इज y minus y1 is equal to m x minus x1. दिस इज द फॉर्मूला, राइट? अब देखो इसको हमने कैसे इस तक पहुंचे हैं वो देखो बेटा एक बार. डन बेटा, यहां तक नोट कर लिए ऑनलाइन बेटा? फर्स्ट पॉइंट इज नोटेड और नॉट? फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट बेटा? यस सर. राइट, रब कर रहा हूं बेटा. हाँ बस ठीक है. देखो ये मैंने लिया बेटा, ये इसके सपोर्ट में ले रहा हूँ बेटा, पॉइंट 3 के लिए. अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है. सपोज करो ये मेरी लाइन है बेटा, राइट, एंड इट इज पासिस थ्रू अ पॉइंट विच इज p x1 y1. अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी बेटा, मेरे पास एक पॉइंट और है जो अंडरस्टूड है, वो फिक्स है बेटा, वो फिक्स है, उसे क्या बोलते हैं? वो फिक्स है बेटा. यहाँ पे ले लो, सपोज दिस इज q xy. This xy is known as arbitrary point.
ये अंडरस्टूड है कि ये इस लाइन पे ऑलरेडी है, वो कोई और पॉइंट दे ना दे, मेरे पास ये फिक्स है, ये पॉइंट है ही इस पे। क्योंकि आप देखो इक्वेशन ऑफ लाइन हमेशा एक्स वाई में होता है बेटा, ठीक है। अगर मुझे कोई पॉइंट प्रूव करना है कि वो इस लाइन में पास कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट को उसमें एक्स और वाई में डालूंगा। अगर वो एलएचएस आरएचएस को वेरीफाई कर देता है, इट मींस दैट पॉइंट इज पासिंग थ्रू दैट गिवन लाइन, राइट बेटा। सो दिस इज अंडरस्टूड। जैसे अंडरस्टूड का क्या मतलब, मैंने ये 5 लिखा है, किस साइन का ये, पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने लिखा तो नहीं है यहाँ पे, तो दिस इज अंडरस्टूड कि ये हमेशा पॉजिटिव है अगर मैंने कोई साइन मेंशन नहीं किया तो। ऐसे अगर मुझे किसी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो x कॉमा वाई इज ऑलरेडी गिवन देयर, वो बोलेंगे नहीं कि एक्स वाई है यहाँ पे, दैट इज ऑलरेडी देयर। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट योर इक्वेशन विद गिवन कंडीशन वट एवर द गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो दिस इज द पॉइंट। अब मुझे बताओ दो पॉइंट से स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट से m इक्वल टू, देखो ये इसको x और y1 ले लिया तो ये x2 y2 हो गया, तो y2 माइनस y1, y1 upon x2 minus x1. ठीक है। दिस फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग, नाउ दिस इज x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फॉर्मूला आ गया बेटा, चेक करो देखो। तो पॉइंट स्लो फॉर्म ये होता है बेटा, ध्यान बेटा बोलो, एनी डाउट ऑनलाइन बेटा, फ्रॉम वेयर वी गॉट दिस इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना बेटा, ये 12th में बहुत काम आएगी। मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता पासिंग पॉइंट और आर्बिट्री पॉइंट में क्या फर्क है। पासिंग पॉइंट इज इन द फॉर्म ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 या 2 3 2 माइनस 4, वो पॉइंट फॉर्म में दे रखा होगा। और जो x और y है दैट इज नोन एज आर्बिट्री पॉइंट। जो अंडरस्टूड है वो लाइन का अपने आप अंडरस्टूड पॉइंट है कि वो x और y ऑलरेडी है, जिसमें मेरा आंसर x और y फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, ठीक है। ध्यान रखना चीज के अंदर। नेक्स्ट इज equation of line passing through 2 points, equation of line passing through 2 points beta, number 4 point beta. Equation of line passing through 2 points P, ये हो गया हमारा x1 y1 एंड दूसरा r लेते हैं, Q ऑलरेडी वहां पे लिखा था मैंने, x2 y2, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज, क्या नाम है इसका बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला है, पिछले वाली इक्वेशन ऑफ लाइन याद करो बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये क्या था बेटा, ये थी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। अब मेरे पास 2 पॉइंट है, उन 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मालूम है आपको। इसको चेंज कर दो बस आप, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x। बिकॉज इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन। नाउ इन दिस क्वेश्चन दे विल गिव यू 2 पॉइंट ओनली, इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ। अदरवाइज सेकंड तरीका क्या बेटा, दिस इज p दिस इज q, आपने यहाँ कहीं r ले लिया बेटा। अब मुझे पता है तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तो क्या तरीका पढ़ा था मैंने, कोलिनियर वाला, कोलिनियर बेटा। स्लोप का कोलिनियर फॉर्म लगा दो, एक ले लो आप m1 और एक ले लो m2, दोनों इक्वल कर दो बेटा, So your ठीक है। video is दोनों, paused. वीडियो इज पॉज, 1 सेकेंड बेटा मैं दोबारा से करता हूँ रिस्टार्ट, 1 सेकेंड। अब देखना बेटा, इज इट स्टिल पॉज बेटा, Yes, sir. ओके 1 सेकेंड।
बेटा आप देखना एक बार, इज इट ओके बेटा? ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. एम आई ऑडिबल बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा? Yes, sir. ऑनलाइन बेटा? एम आई ऑडिबल टू? Yes, sir. You are audible. Yes, एम sir. आई ऑडिबल बेटा? Yes, sir, you are audible. एम आई ऑडिबल बेटा? स्टूडेंट? Yes, sir. You are audible. Yes, sir. तो मुझे Yes, sir. Yes, sir. नहीं आ रही, इसका मतलब क्या बात होगी यार? Yes, beta, you people are not audible to me, beta. What I need to do, beta? बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही उनकी किसी की। क्या करना है मुझे बताओ ना। है बेटा? वो कह रहे हैं मेरी आवाज जा रही है। ऑडियो बेटा, नाउ आई एम ऑडिबल बेटा? अच्छा ब्लूटूथ। Yes, sir. Yes, No. sir. ओके ओके, अब सही, अब सही। ओके बेटा, ओके ओके। अब देखना बेटा स्क्रीन, वीडियो बेटा, ठीक है देखो। Yes, sir. ओके बेटा, नाउ वी हैव डन 2 पॉइंट फॉर्मूला बेटा, 2 पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। नहीं नहीं कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। सब्जेक्टिव तो बेटा ये कई बार क्या है ना, जैसे आप साइंस के बच्चे हो, इन फ्यूचर कोई आपसे पूछ ले, देखो आप सपोज करो आपके 100 में से 99 95 आ रहे हैं। आज का एक जब हम इंटरव्यू वगैरह में कहीं पे जाते हैं ना, और आपसे पूछा आपका सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स की मार्कशीट देख ली आपकी, मैथ्स में आज का आपका अच्छा स्कोर है, तो वो पूछेंगे मैथ्स का अच्छा बच्चा है इसका मतलब। अब वो आपको जज कैसे करेगा? आपसे पूछेगा भाई कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, इसी से पूछेगा, आपको बताना है बस। और पहली चीज मैंने जो आपको बताई ना आर्बिट्री पॉइंट वाली, वो 99.9% बच्चे गलत करते हैं। तो अपने माइंड में डाल के रखो, अगर कोई ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक लाइन है बेटा, so what is this x and y? Arbitrary. This is understood. This line is containing this ये arbitrary point, ये understood वाला point है। अब आपको बोलते हैं कि चेक करो whether this 1 2 is passing through this or not। तो अब 1 और 2 को मैं यही x और y में डालूंगा। अगर ये LHS इक्वल टू RHS कर देता है, इसका मतलब दिस पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन, अदरवाइज यहाँ कहीं पे है ये पॉइंट, इसको वेरीफाई नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें वो आपसे पूछते हैं जब आपको जज करना होता है नहीं किसी चीज के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फॉर्म इज बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको समझना ध्यान से जरा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिफ्थ वर्ड।
फिफ्थ फॉर्मूला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले तो इंटरसेप्ट समझना क्या होता है बेटा। स्लोप इंटरसेप्ट का मतलब होता है बेटा a line or a point which cut x axis or y axis, ठीक है। this is a line which cut y axis at a distance of, मैंने इसको c ले लिया बेटा, राइट, और इसके कोऑर्डिनेट को मैंने क्या बोलूंगा फिर 0,c, ठीक है। इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट। तो स्लोप गिवन है बेटा मेरे पास, ये स्लोप गिवन है इसका। तो अब मुझे बताओ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या क्या डेटा गिवन है बेटा, बताओ। इस लाइन का क्या क्या डेटा गिवन है इसमें? स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो जो पहला फॉर्मूला बताया था नंबर 3 पे, जो मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड स्लोप, तो स्लोप इज गिवन एंड पॉइंट इज गिवन। उस फॉर्मूले में पुट करते हैं, देखो y माइनस y1 m x माइनस x1, x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू c और स्लोप की जगह m ही है। तो y माइनस c इज इक्वल टू m x माइनस 0। इसको सॉल्व करते तो ये आता है m x प्लस c। दिस c इज नोन एज y इंटरसेप्ट। इज दिस क्लियर और नॉट बेटा? दिस c इज नोन एज y इंटरसेप्ट। चलो एक और डायग्राम बनाते हैं। अगेन सेम ले रहा हूं बेटा। अब मुझे ये वाला पॉइंट पता है बेटा, राइट। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? d,0। क्वेश्चन में क्या होगा? अ लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। वो 5 यूनिट मैंने d से रिप्रेजेंट किया, यानी कि वो आपका x इंटरसेप्ट है, राइट। अगेन सेम, स्लोप इज गिवन। अब क्या हो गया फॉर्मूला बेटा? y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस d। तो y इक्वल टू m टाइम्स x माइनस d। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा। Accordingly, you have to use the formula. If they have given you y-intercept, you have to use formula number 1. If they have given you x-intercept, then you have to use formula number 2. ठीक है? This is a formula when x-intercept is given. This is a formula when y-intercept is given. Right बेटा? नोट कर लो इस फॉर्मूलाज को। इधर आ जाओ ना, मेरे पास ही आ जाओ। This is intercept form. जल्दी आना बेटा, कहीं ऐसे नहीं भटकना। भटकना नहीं, कहीं पे जल्दी आना तुरंत। हाँ, ऑनलाइन बेटा, इज दिस क्लियर और नॉट बेटा? बोथ फॉर्मुलाज आर क्लियर और नॉट? बोलो बेटा। ऑनलाइन? Yes, sir, it is clear. It is clear, right? Next form is intercept form बेटा। Number 6, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है खाली आपको इंटरसेप्ट दे रखी। सपोज अगेन, अब मुझे ये वाला पॉइंट भी गिवन है और ये वाला पॉइंट भी गिवन है, राइट। सपोज दिस पॉइंट इज a,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,b। a,0 का मतलब है ओरिजिन से एक ए डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ओरिजिन से वो बी डिस्टेंस पे कट कर रहा है। कौन कट कर रहा है? माई रिक्वायर्ड लाइन, दिस लाइन। मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो नाउ यूजिंग दिस लैंग्वेज बेटा, वी हैव 2 पॉइंट ऑफ द लाइन गिवन। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला मालूम है, याद है क्या फॉर्मूला है?
y minus y1, then slope y2 minus y1, x2 minus x1, x minus x1. ठीक है, नाउ दिस इज x1 y1, x2 y2. पुट करते हैं बेटा, देखो y माइनस सॉरी दिस इज x2 y2, यहाँ पे आएगा y1 इज 0 इक्वल टू y2 इज b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a, x माइनस x1 इज a. देखना बेटा, सही लगाया फॉर्मूला मैंने? ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, प्लीज टेल मी, is this formula is clear? Now the substitution of values, substitution of points. This is x1 y1, x2 y2. इस फॉर्मूले में पुट किया हमने. Now it is y equal to minus b by a, x minus a. अब देखो क्या करेंगे हम, इस b को इधर शिफ्ट कर दो बेटा. y by b is equal to a को अंदर ले जाओ, तो दिस इज माइनस एक्स बाई ए प्लस 1, और इसको सॉल्व कर दिया, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म. जब आपसे क्वेश्चन में बोलेंगे हम कि इंटरसेप्ट फॉर्म, इट मींस आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए बेटा. वेयर a इज व्हाट, एनीवन बेटा? X intercept. एंड b इज व्हाट, y. Y intercept. ठीक है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, Sir, X and Y are arbitrary points. यस अगेन सेम वे. देखो ये वाले पॉइंट में वही ले रहा हूँ, आर्बिट्री वाले. ठीक है, और 12th में इस आर्बिट्री पॉइंट से लेके ट्विस्टेड क्वेश्चन है. अगर वहां पे आपने आर्बिट्री पॉइंट मिस कर दिया तो सब्जेक्टिव के हिसाब से 6 मार्क का क्वेश्चन है, वो आपका रॉन्ग हो आएगा, क्योंकि 3D में है वो. ये पूरा स्ट्रेट लाइन आपका ना 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यूज होना है. जब आएगा तब बस आप ये याद रखना है कि मैंने कोई आर्बिट्री पॉइंट करके आपको कोई चीज समझाई है. ठीक है ना, ऐसे दिमाग में रखना. बोलो ठीक है बेटा, यहाँ तक ये फॉर्मूला क्लियर है बेटा सबको? x बाई ए और y बाई बी इक्वल टू 1. दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म. नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नॉर्मल फॉर्म. लास्ट फॉर्म है ये बस. अब कर दूं बेटा इसे? सर इसके बाद आर्बिट्री पे इस पे इंटरसेप्ट फॉर्म पे एग्जांपल ले दो. बेटा ऐसे, जैसे क्वेश्चन में दिया होगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, वो बोलेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose x intercept is 4 and y intercept is 5. तो आपको क्या लिखना है, x by 4 plus y by 5 इक्वल टू 1. फिर इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर दो. फाइनल आंसर आपको लिखना है हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन. हमेशा आंसर ऐसे छोड़ना है. ठीक है बेटा? सर इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं छोड़ना. नहीं बेटा, ये तो फॉर्मूला हो गया बेटा, ये दिस इज अ फॉर्मूला. दिस इज नाउ वी विल ट्रीट एज ए फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको सॉल्व किया तो आपने ये आंसर निकाला. ये ध्यान. अभी यस सर. ठीक है ना? हाँ ओके बेटा. नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट कह लो और लास्ट कह लो. नॉर्मल फॉर्म का मैं ना आपको डेरिवेशन नहीं बता रहा, बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री को मुझे ज्यादा यूज नहीं करना है बेटा, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टर्म में नहीं है. जब हम ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे तब डिस्कस करेंगे इसके डेरिवेशन. ठीक है, करेंगे जरूर, लेकिन अभी इसको फॉर्मूले को याद रखो. इसका फॉर्मूला है बेटा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p. अब यहाँ पे देखना है क्या ये. This is P is what? This is known as perpendicular distance. किसका perpendicular distance है? Yes, very good. Perpendicular distance of the required line. Required line समझते हो बेटा? जिस लाइन की इक्वेशन में निकाल रहा हूं उसकी डिस्टेंस दे रखी है from the origin. Perpendicular distance of the required line from the
origin. Now theta is what beta? Angle of inclination of what? between perpendicular and x-axis. Between अब आपने देखो this is what अभी बताता हूँ देखो आप this is the angle of inclination between perpendicular and x-axis बेटा. अब डायग्राम से क्लियर हो जाएगा. देखो आपको डायग्राम क्या कहता है. दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको मैंने क्या बोला बेटा P एंड दिस इज थीटा. ठीक है, तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कभी भी हमेशा अगर मुझसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहे हैं तो मेरे माइंड में ये होना चाहिए कि लाइन कैसे निकल सकती है, क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है. कम से कम एक स्लोप होना चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए. ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अ लाइन इज व्हाट. देखो इन्होंने लाइन का डेटा कुछ भी नहीं दिया इस क्वेश्चन में. इन्होंने लाइन का कुछ भी डेटा नहीं दिया और फिर भी क्वेश्चन ऑफ लाइन पूछ रहे. बट इन्होंने क्या दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया. तरीका आप ड्राइव भी कर सकते हो. मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा. ठीक है, और इसको यूज करके आप इस कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हो. आता सबको है लेकिन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है इसलिए मैं अभी यूज नहीं कर रहा था. ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का. आगे से बेटा तो आपको क्या कहना है, एक पॉइंट आ जाएगा आपका और इसी एंगल के प्रोपोर्शनेट आप इसका स्लोप भी निकाल सकते हो. m1 इंटू m2 इंटू इक्वल टू -1. बस ठीक है बेटा. तो हमारे को ये बस अभी ये याद रखना है. दिस इज द फॉर्मूला where theta is the angle between perpendicular and x-axis, right? And p is what? Perpendicular distance of the required line from the origin. ऐसे याद रखना बस इसको. ठीक है बेटा, लिख लो ये नाम मैंने लिख के दिया यहाँ पे. p is perpendicular distance of the required line from the origin and theta is the angle of inclination between x-axis and perpendicular. एंड बेटा तो ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करने हैं सेकंड एक्सरसाइज में. चलो आ जाओ पहले क्वेश्चन पे. इक्वेशन नाउ क्वेश्चन नंबर 1. राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. क्या आंसर लिखोगे बेटा पहले का आंसर? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. बेटा देखो दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन पूछी है और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है बेटा y इक्वल टू 0. वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0. ठीक है, देखो यहाँ पे ये x एक्सिस कब है जब y 0 है आपका. ठीक है, और ये y एक्सिस कब है जब x 0 है. तो दिस इज दी फिर से वही 1 मार्कर क्वेश्चन हो गया. इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज व्हाट y इक्वल टू 0. आपके y इक्वल टू 0 भी लिखा होगा, y इक्वल टू 1 भी लिखा होगा, y इक्वल टू 2 भी लिखा होगा और x इक्वल टू 0 भी लिखा होगा. अब चारों में से आपको एक पे टिक करना है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2. विच फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई. बोलो बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा प्लीज टेल मी. क्वेश्चन नंबर 2. विच y फॉर्मूला वी minus हैव टू अप्लाई. y1 is equal to m into x minus y x1. यानी क्या नाम है इसका फॉर्मूले का? पॉइंट फ्लो फॉर्म. 1 पॉइंट एंड फ्लो फॉर्म बेटा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 अगेन वही पॉइंट फ्लो फॉर्म हो गया. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4. पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस. थीटा इज 75 दे रखा बेटा. अगर थीटा 75 है तो ये वैल्यू तो आप tan निकाल सकते theta हो हो कॉमन जाएगा स्लोप. ना. 10 75 हो जाएगा और 10 75 की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? 45 प्लस 30 करके. ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एक पॉइंट है और m इक्वल टू 10 75 है बेटा. नहीं बेटा इसमें भी नहीं करोगे आप क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है. हाँ ये नहीं किया होगा बेटा आपने. 45 प्लस 30
45 प्लस 30 है बेटा, तो 90 माइनस 15, 15 करोगे ना, तो 15 की वैल्यू कहाँ पता है? तो तब भी आपको, तो यहाँ लगता है tan ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला, इसलिए इस क्वेश्चन पे क्रॉस लगा दो बेटा। अभी फॉर दिस टर्म इस क्वेश्चन पे क्रॉस लगा दो बेटा, क्योंकि भाई ये इसमें फॉर्मूला लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो हम नहीं देंगे फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ बेटा। टेल मी विच क्वेश्चन, विच फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई, एनीवन बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन, कौन सा नाम बताओ, नाम फॉर्मूले का नाम लिखा है मैंने, कौन सा बेटा दोबारा बोलो? इंटरसेप्ट फॉर्म। विच इंटरसेप्ट? स्लोप इंटरसेप्ट बेटा। देखो एक था इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकंड 6 नंबर पे दिया था। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब दोनों इंटरसेप्ट पता है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में एक इंटरसेप्ट पता है और एक स्लोप दिया हुआ है इन्होंने। intersecting the x-axis at a distance of 3 unit to the left of the origin with slope -2। देखो ये है बेटा फॉर्मूला, ये लाइन है बेटा, ये लेफ्ट साइड में बोल रहे हैं, ये वाला पॉइंट दे रखा है इन्होंने, और इसका स्लोप दे रखा है, ये स्लोप दे रखा है बेटा, ये वाला स्लोप दे रखा है। ठीक है, तो जो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक्स इंटरसेप्ट वाला या वाई इंटरसेप्ट वाला? वाई इंटरसेप्ट। नहीं बेटा, एक्स इंटरसेप्ट, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ बेटा, इसमें एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ ना बेटा, जब एक्स इंटरसेप्ट है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। राइट बेटा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लियर और नॉट? क्वेश्चन नंबर 6 बताओ बेटा, क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 6, यस, अगेन क्वेश्चन नंबर 6 इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और 7 कौन सा फॉर्म है? 2 पॉइंट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा फॉर्म है? नॉर्मल फॉर्म, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, डायग्राम बना के करना है बेटा से, तब जाके क्लियर होगा आपको ढंग से। तो क्वेश्चन नंबर 9, they have given you PQR दे रखा, find the equation of the median through the vertex R। See, this is a triangle, suppose this is PQR, ठीक है, और मुझे बताना है इक्वेशन ऑफ अ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। बेटा मीडियन का क्या मतलब होता है बेटा? R डिवाइड PQ इन दी 2 इक्वल पार्ट, यही है ना? तो इसको मैंने बोल दिया R क्या, PQR S ले लिया। मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है बेटा, दिस इज रिक्वायर्ड। तो ये वाले पॉइंट मेरे पास गिवन है, ठीक है। S कैसे निकालोगे बेटा? सर मिड पॉइंट फॉर्मूला से। वेरी गुड, S आ गया आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखने की जरूरत है बेटा, मुझे बताओ। S इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? P एंड Q, राइट। तो S आ गया आपके पास। अब मुझे, मैंने आपको बोला इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए मुझे क्या चाहिए, या तो एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए, या 2 पॉइंट चाहिए। तो आपने 2 पॉइंट निकाल लिए, तो एक तरीका तो ये होगा 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो। दूसरा क्या, आप ये S नहीं निकालना चाहते, मत निकालो। आपको मालूम मीडियन क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता नहीं होता? होता है भाई, पक्का नहीं होता? हाँ जी, ऑनलाइन। नहीं होता मीडियन सर। का मतलब क्या परपेंडिकुलर होता है 100% या नहीं होता? नो सर। एनी अदर बेटा? एक बच्चे ने नो बोला, और कोई बच्चा? नो सर, सर वो बस लाइन को बाइसेक्ट करती है, पर वो परपेंडिकुलर होगी या नहीं ये डिपेंड करेगा। यस, वेरी गुड। देखो आंसर क्या है इसका, कि मीडियन इज नॉट, आंसर तो नो आपने सही बोला। अंडर सर्टेन कंडीशन इट कैन बी, बट इन जनरल जब मैं बात कर रहा हूं तो नो में आंसर आएगा कि नहीं, मीडियन इज अ लाइन विच डिवाइड द अपोजिट साइड इन 2 इक्वल पार्ट। ठीक है ना। अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूं,
अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करता हूँ तो वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर, ठीक है ना, वो तो क्लियर है। तो इसका मतलब दूसरा तरीका मैं यूज नहीं कर सकता जो मैं सोच रहा था। तो अब क्या आपके पास फिर एक ही तरीका बचा है, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द मिड पॉइंट, ठीक है, देन बिकम 2 पॉइंट फॉर्मूला एंड अप्लाई, ठीक है बेटा। सो दिस इज द 9th क्वेश्चन एंड व्हिच फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई इन क्वेश्चन नंबर 10, बताओ भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस वन। अब इसका Sir, डायग्राम बना लो। normal form. नहीं, नॉर्मल फॉर्म नहीं है बेटा, इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाओगे आप जो मैं इसमें बोल रहा था आपसे। नहीं बेटा, 2 पॉइंट कैसे बनेगा, ये पॉइंट है, इससे आपको ये वाले पॉइंट दे रखा -3, 5, राइट। ये पॉइंट है देखने में 3.5 -3, 5 is perpendicular to a line passing through this point and this point, है ना। हाँ, इन दोनों से स्लोप निकाल लो आप, ठीक है ना। स्लोप m1 आ गया और इसका स्लोप में क्या रिलेशन होगा बेटा, m1 इंटू दिस इज सपोज m, दिस इज इक्वल टू -1, तो इसका स्लोप आ गया बेटा -1/m1। अब इसका स्लोप आ गया और ये रहा पॉइंट आपके, ठीक है बेटा। तो आज की डेट में फर्स्ट 10 क्वेश्चन तक आप करोगे, हो जाएंगे। थोड़ी देर बैठोगे आप, आधा घंटा मुश्किल से, और नीट एंड क्लीन आपके फर्स्ट 10 क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। ये वाली एक्सरसाइज है ना, एक बार सिंसियरली और ऑनेस्टली एक एक क्वेश्चन करना है इसके बेटा। मैंने इसमें से अभी तक एक क्वेश्चन कट किया है, बाकी आपको आउट ऑफ 10 वी हैव टू सॉल्व 9 क्वेश्चन, ठीक है बेटा। इस एक्सरसाइज को ऑनेस्टली करोगे तो आप एक तरीके से 12th का बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ये ध्यान रखना। मैं सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, बाकी किसी को कोई चीटिंग करनी है करो, मत करो, क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है, कहीं से कॉपी करके लिख दो। क्योंकि देखो इस प्लेटफॉर्म पे मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ फॉर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप इसके एक एक क्वेश्चन को करके देखो, और दूसरा दिमाग भी लगाओ कि क्या किसी और तरीके से भी कर सकते हैं जो हमने डिस्कस किया इसके अलावा, और वो मेरे से डिस्कस करो, वो वाला फॉर्मेट और वो वाला टाइप मुझसे डिस्कस करो, जिससे कि कोई नई चीज हो तो हम डिस्कशन में, अगर वो शॉर्ट बनता है तो प्रेजेंट सिनेरियो जो भी हमारा प्रेजेंट सिचुएशन, उसमें जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है बेटा। तो यही बेटा होमवर्क है, फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन यू ऑल हैव टू ट्राई बेटा, ठीक है बेटा। एनी अदर डाउट, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा। हाँ जी बेटा, ऑनलाइन कोई डाउट है तो बताओ बेटा। No, sir. चलो फिर यू मे लीव द क्लास नाउ, ओके बेटा, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.